सब्सक्राइब कीजिए स्पोक में मोबाइल ज़ोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक में मोबाइल ज़ोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास नोकिया का एक मॉडल आया, नोकिया का 130 RM1035। इसका मसला ये है कि इसके अंदर सिम लगे हुए हैं, लेकिन देखो ये नो सिम कार्ड ये दिखा रहे हैं, ये नो सिम कार्ड। इसके अंदर दो सिम जो है ना वो हमने लगा दिए हैं, लेकिन ये सिम फिर भी इंसर्ट दिखा रहा है। देखो ये दो सिम इसमें लगे हुए हैं। देखो दोस्तों ये दो सिम हमने इसमें लगा लिए हैं। और दोस्तों जब हमने मीटर से इसको ट्रेस किया तो इसका जो है ना वो डेटा रीसेट, क्लॉक और वी सिम और ग्राउंड और ये सारे लाइन पे जो है ना ये वैल्यू बिल्कुल सही बराबर आ रही थी, लेकिन फिर भी ये सेट जो है ना वो सिम नहीं उठा रहा। देखो एक मरतबा आपको दिखाते हैं। ये मल्टीमीटर को मैंने DC ये B फ्रेंच पे मैंने सेट कर दिया है। देखो ये ग्राउंड है, ये जो नॉट कनेक्टेड लाइन है लेकिन इसमें कनेक्टेड है। और ये डेटा रीसेट, क्लॉक, ये सारे जो है ना वी सेम और ये सब लाइनों पे जो है ना देखो ये वी सेम पे भी जो है ना वो बराबर वैल्यू आ रही है। इस तरह ये भी है, देखो ये सारे पॉइंट पे बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन फिर भी जो है ना दोस्तों ये सिम नहीं उठा रहा है। हमने दूसरी सिम भी चेक की है, लेकिन फिर भी इंसर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसका मसला जो है ना वो किस तरह हल हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आपके पास इंसर्ट सिम का इस तरह मसला है, नो सिम कार्ड का मसला, तो आपने दूसरा सिम चेक करना है। उसके बाद आपने ये लाइन जो है ना वो चेक करने हैं कि एक लाइन पे जो है ना वो भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर भी सिम नहीं उठाएगा, लेकिन इसके तमाम वो जो है ना वो पॉइंट पे सही वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों इसको जो है ना पावर भी किसी ने हिट किया हुआ है, वो सेफ्टी भी हटाई हुई है, तो इसके जो है ना वो पावर IC को जो है ना मज़ीद हिट नहीं करेंगे। इसको उठा के जो है ना वो देखेंगे कि अंदर से इसका पॉइंट मिस है या क्या मसला है, या इसका मसला सिर्फ रिबालिंग से हल हो सकता है। तो दोस्तों ये तो ऐसे उठा कर ही पता चलेगा। तो इसका ये स्टिकर हटा लेते हैं और इस IC को उठा लेते हैं। तो दोस्तों IC को उठाने का तरीका है, कोने पे पेस्ट डालो और हीट गन इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने हिलाना है, वक्त पे वक्त से इसके ऊपर पेस्ट डालने हैं और फिर IC को इस तरह उठा के उल्टा रखना है। और देखो दोस्तों इसके तमाम पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है ना वो पॉइंट डैमेज नहीं है, ना कोई पॉइंट उखड़ा हुआ है। ये बिल्कुल जो है ना इसके तमाम पॉइंट और सही है। तो इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। तो IC के अंदर जो है ना PCB के पॉइंट तो बिल्कुल सही नज़र आ रहे। देखो दोस्तों आप देख सकते हो। तो इसका मसला इंशाल्लाह रिबालिंग से वो हल हो जाएगा। तो हम इसको रिबाल कर लेते हैं, उससे पहले जो है ना IC के पॉइंट साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों IC जब भी आपने रिबाल करना हो तो अच्छी तरह ये सबसे पहले ये पॉइंट जो है ना वो आपने साफ़ करने हैं IC के। ये आप पेस्ट से भी साफ़ कर सकते हो, बेरोज़ा से भी साफ़ कर सकते हो। अभी मैं इसको बेरोज़ा से साफ़ कर रहा हूँ। तो इसको जो इस तरह चारों तरफ IC को घुमाना है और काविया की मदद से इसको साफ़ करना है। तो ये तमाम पॉइंट इसके जो है ना दोस्तों साफ़ हो गए। ये जूम मैंने आउट कर लिया। अभी इसको जो है ना अभी इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि ये बेरोज़ा वगैरह इससे चला जाए। फिर इसको रिबाल करते हैं। तो इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं कि ये बेरोज़ा बीच से निकल जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गए दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ये इस PCB को यहाँ पे रख लेते हैं और स्टेंसिल को उठा लेते हैं। हम ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो
यहाँ से हम रिपेयर करने वाले, इसको रिबाल करने वाले हैं। तो इसको साफ़ कर लेते हैं इस कोने से, यहाँ से हम इसको रिबाल करेंगे। तो इसको हमने साफ़ कर लिया। तो रिबालिंग के लिए स्टेंसिल और ये स्टिकन टेप का होना भी ज़रूरी है। तो इसे थोड़ा सा स्टिकन टेप हम वो निकाल लेते हैं। देखो इतना साफ नहीं लेना है स्टिकन टेप। और इसके जो है ना यहाँ बीच पे जो है ना अपने आईसी को इस तरह चिपकाना है। और इसके बाद इसको जो है ना ये यूनिवर्सल स्टेंसिल पे जो है ना लगाना है, जिसको ने खाने में अपने जो है ना वो इसको रिबाल करना हो। तो अभी मैं यहाँ से रिबाल करूँगा इसको। तो यहाँ पे मैं इसको वो चिपका लेता हूँ। और चिपकाने के बाद दोस्तों आपने एक मरतबा फिर चेक करना है कि ये बबल पे बबल आ गया है कि नहीं। तो ये सही तरह से नहीं लगा तो इसको मैं हटा लेता हूँ दोस्तों। तो इस तरह आपने जो है ना इसको टाइम देना है और 100% आपने मुतमईन होना है कि ये अच्छी तरह स्टेंसिल में लग गई आईसी। बिल्कुल बबल के ऊपर जो है ना वो बबल आ गया तो तभी दोस्तों आप अच्छी से जो है ना आईसी को रिबाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये सही तरीके से लगे। उसके बाद आपने जो है ना थोड़ा सा इस तरह टिश्यू पेपर लेना है और ये स्टेंसिल को इसके ऊपर रखना है ताकि स्टेंसिल जो है ना वो फिसले नहीं। या तो भाई नीचे जो है ना ये पैड लगा है, लेकिन फिर भी जो है ना टिश्यू पेपर मैंने रख लिया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आ जाए। और देखो दोस्तों ये आईसी आप देख सकते हो बबल के ऊपर बबल आया। उसके बाद आपने जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरह नीचे दबाना है ताकि टिश्यू पेपर में अपने लिए जगह बनाए। उसके बाद आपने ये पेस्ट लेना है, रिबालिंग पेस्ट, और थोड़ा सा इससे लेना है रिबालिंग पेस्ट से। देखो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी मकदार में आपने लेना है। देखो इतनी सी मकदार में मैंने ले लिए पेस्ट। और अभी इसके ऊपर ये इस तरह दरमियान में आपने पेस्ट रखना है और फिर चारों तरफ इस तरह पूरे आईसी के पॉइंटों को कवर करना है। देखो ये आईसी के पॉइंटों को पूरा मैं कवर कर रहा हूँ और इस तरह आसानी से हो जाते हैं। अब ज़्यादा पेस्ट लोगे तो फिर वो इजाफी बबल बनेंगे और ये पेस्ट भी ज़ाया होगा, स्टेंसिल के ख़राब होने का भी ख़तरा है। तो देखो इस तरह अच्छी तरह इसको फिर करना है। ये उंगली की मदद से मैंने इसको जो है ना अच्छी तरह सारे पॉइंटों को मैंने इससे कवर कर लिया। अब दोस्तों जो इजाफी रह गई है पेस्ट, इसको अपने टिश्यू पेपर से जो है ना वो साफ़ करने हैं। अपने टिश्यू पेपर से साफ़ करना है और फिर इस तरह चिमटी आपने रखना है, चिमटी से इस तरह प्रेस करना है अपने। और फिर इस तरह एक कोने से देखो इस तरह हेड गन को अपने एक कोने पे इस तरह हिट देना है और आगे ले जाना है। देखो जब बबल शुरू हो जाए तो आपने इस तरह आगे हेड गन ले जाना है। देखो ये आप देख सकते हो, ये इस तरह आपने आगे हेड गन ले जाना है और फिर हेड गन उठाना है। और फिर चिमटी को थोड़ी देर इस तरह प्रेस रख कर आपने चिमटी को उठाना है। और इसके बाद जो है ना वो पेट्रोल वगैरह जो भी आप लिक्विड इस्तेमाल करते हो उससे इस तरह अपने आईसी को साफ़ करना है। ये स्टेंसिल को अपने साफ़ करना है जहाँ पे आईसी लगे हुए हैं। और फिर जो है ना दोस्तों ये जूम आउट कर लेते हैं। अभी देखो दोस्तों ये, और फिर पीछे से अपने इस तरह ये पट्टी निकालनी है जो कि अपने आईसी के ऊपर लगाए हैं। और जो है ना दोस्तों फिर इसके बाद आपने आईसी को जो है ना वो साफ़ करने हैं, जो इजाफी बबल वगैरह इसके साथ चिपके हुए हैं तो वो ताकि वो निकल जाए। तो इसको अच्छी तरह इस तरह साफ़ करना है। और देखो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरह वो रिबाल हो गए। तो इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद हम पेस्ट के साथ इसको हीट देंगे। उससे पहले अपने अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि ये इजाफी बबल है वो निकल जाए इससे।
और देखो दोस्तों, ये अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया। अब इसको जो है ना हम हीट देंगे पेस्ट के साथ। थोड़े पेस्ट इसको ऊपर डालेंगे और इसके बाद इसको हीट देंगे। तो इसको हमने इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी पेस्ट डाली। ये थोड़े कम है तो थोड़ा और पेस्ट हम डाल लेते हैं इसके ऊपर, ताकि ये जो पॉइंट बने हुए हैं, ये बबल्स बन गए हैं, ये बिल्कुल जो है ना मज़बूत हो जाए अपनी तरह जगह पर, और छोटे बड़े जो है ना वो भी बिल्कुल सही लेवल में हो जाए। तो इसको हम हीट देंगे। तो पेस्ट डाल के अपने दोस्तों इसको हीट देना है, ताकि ये मज़बूत हो जाए और आईसी भी ख़राब ना हो जाए। बबल मज़बूत हो जाए, आईसी भी ख़राब ना हो जाए। उसके बाद आपने जो है ना दोस्तों आपने थोड़ी देर इस तरह इंतज़ार करना है। उसके बाद इसको आईसी को साफ़ करना है, ताकि ये बबल जो है ना वो दोबारा से वो ठंडे हो जाए। गर्म होंगे, आप इसको साफ़ करोगे तो बबल इसके ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़े इंतज़ार के बाद आपने इसको दोबारा वॉश करना है, ताकि अगर कोई इजाफी बबल्स वग़ैरह रह गया हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। और देखो दोस्तों, ये हमारे आईसी बिल्कुल परफेक्ट रिबाल हो गई। देखो, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो बिल्कुल सही तरीके से रिबाल हो गई, कोई छोटा बड़ा बबल भी नहीं है, और तमाम बबल इसकी सही तरीके से बन गए। देखो, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आईसी हमारी जो है ना वो रिबाल हो गई। अभी जो है ना पीसीबी भी हमारी रेडी है। पीसीबी को हमने साफ़ किया हुआ था, तो पीसीबी को उठा लेते हैं और यहाँ पे रखकर आईसी को वापस पीसीबी के ऊपर लगा लेते हैं, और फिर देखेंगे हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। जब भी आईसी अपने लगाना हो तो सबसे पहले अपने पॉइंट ढूंढना है कि पॉइंट जो है ना वो सही तरीके से अपनी जगह पर रख के लग जाए। नोकिया में चूँकि आम ज़्यादातर मॉडल में ये क्रिस्टल जो लगा है, इस तरफ ही आईसी का पॉइंट होता है, लेकिन ये उठाने से पहले आपने नोट करना है कि पॉइंट कहाँ किस तरफ लगा हुआ था। तो ये दोस्तों पीसीबी भी रेडी हो गया हमारा, और ये आईसी भी रेडी हो गया। अभी एक मरतबा इसको लगाते हैं। आईसी लगाने का तरीका ये है दोस्तों कि थोड़ा सा फेस्ट आपने लगा के जो है ना वो आईसी ऊपर सही तरीके से रखना है, और थोड़ा हीट देना है। फिर हीट गार्ड उठाना है, और फिर इसके ऊपर जो है ना वो वक्फे से पेस्ट इस तरह डालना है। और देखो, ये हमारे आईसी जो है ना अच्छी तरीके से लग गए। अब एक मरतबा इसको चेक कर लेते हैं कि सेट शार्ट वगैरह तो नहीं है, ऑन है कि नहीं। देखो, शार्ट तो नहीं है, सप्लाई सही है, और ये पावर बटन प्रेस करते हैं, देखो ये बिल्कुल सही तरीके से ऑन है। और तो दोस्तों ये मोबाइल जो है ना वो रिबाल हो गया, और इसका मसला इंशाल्लाह हल हो गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट वगैरह सारे जो है ना इसके ठीक थे। एक मतलब इसको चेक भी करेंगे। अभी इसके ऊपर जो है ना स्टिकर लगा लेते हैं कीपैड के, और इसको जो है ना एक मरतबा वो साफ़ भी करेंगे, ताकि ये फेस्ट वगैरह इससे जो है ना वो साफ़ हो जाए अच्छी तरह। उससे पहले एक मरतबा मल्टीमीटर से इसको भी चेक करेंगे। इसको साफ़ करते हैं, ये पेस्ट वगैरह ज़्यादा जो है ना ये निकल गया। तो एक मरतबा इसके जो है ना वो सिम जैक पर जो है ना वैल्यू दोबारा भी चेक कर लेते हैं। और दोस्तों इसका वैल्यू अभी भी बराबर है, तो एक मरतबा इसको चेक भी कर लेते हैं। उससे पहले इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पेस्ट वगैरह इस पे लगे हुए हैं। तो देखो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, ये पेस्ट वगैरह इससे निकल जाए। एक मरतबा इसको चेक कर लेते हैं, वही सिम इसमें दोबारा लगा लेते हैं, और ये दूसरा सिम भी लगा लेते हैं। तो ये सिम हमने लगा लिए दोस्तों। अभी बैटरी लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। और ये पावर बटन हमने प्रेस कर दिया दोस्तों, और ये सेट ऑन हो गया। और देखो दोस्तों, इसने सिम कार्ड उठा लिया, क्योंकि ये पक कोड मांग रहा है। तो ये कस्टमर ने बोला था कि इस एक सीट पे एक पक कोड लगा हुआ है, एक सिम तो ब्लॉक हो गया, ये तो पक कोड देकर ही खुलेगा। तो इसको हटा लेते हैं, और ये दूसरा सिम
चेक कर लेते हैं, दोबारा से सेट को ऑन कर लेते हैं। और देखो दोस्तों ये सेट ऑन हो गया। और ये अभी देखो इसने सिम उठा लिया है। ये नो सिम कार्ड का लोगो नहीं दिखा रहा, देखो ये सिम का लोगो इसने दिखा दिया। और देखो दोस्तों ये हेल्पलाइन भी अभी हमने डायल किया तो हेल्पलाइन से भी कनेक्ट हो गया। और देखो दोस्तों ये सही जो है ना वो हेल्पलाइन से कनेक्ट हो गया। और एक मरतबा ये दूसरी जगह में भी सिम को चेक कर लेते हैं। ये तो सिम इसने उठा लिया था क्योंकि पकौड़ा गया था, लेकिन सिग्नल वगैरह भी इस पर चेक कर लेते हैं। ये दूसरी जगह में भी सिम हमने लगा लिया। अभी सेट को ऑन कर लेते हैं। और देखो दोस्तों इसने भी सिम उठा लिया है। देखो ये सिम 2 ने भी जो है ना, ये देखो सिम लोगो भी आ गया। और इससे हेल्पलाइन को भी डायल करेंगे, मरतबा चेक करेंगे। ये बॉडी वगैरह इसके ऊपर लगा लेते हैं क्योंकि हमारा सेट जो है ना वो रेडी हो गया। ये देखो हेल्पलाइन हमने मिला दिया और देखो ये हेल्पलाइन से कनेक्ट हो गया। और देखो दोस्तों इस सेट का मसला जो है ना वो 100% हल हो गया, जो कि रिबॉलिंग से था और मसला हल हो गया।